जो कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है वो घर से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, वो भी बहुत क्वालिटी स्टडी मटेरियल, एक्सेलेंट प्रोफेसर्स वहाँ पे रहते हैं, एक्सेलेंट प्रोफेसर के द्वारा काउंसलिंग होता है, सर्टिफिकेट की पूरा का पूरा वैल्यू है और बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। ऑल इंडिया सर्टिफिकेट उसकी वैलिडिटी है। बिजनेसमैन, हाउस वाइफ या तो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर कोई भी पढ़ सकता है। ये नाक एक्रीडेशन में, दैट मीन्स इसका जो गवर्नमेंट ग्रेड है वो A++ ग्रेड में आता है और ऑल इंडिया इसकी स्टडी सेंटर है। और आपको क्या चाहिए था बताओ? नहीं, आपको और क्या चाहिए था? सब कुछ तो मिल ही रहा। तो फिर भी इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सबको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे इग्नो यूनिवर्सिटी के बारे में। इग्नो का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो एक डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो। हालांकि आपको बाद में पता चलेगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। इसमें 3 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो सिर्फ हम कुछ ही मिनटों में आपको पूरा का पूरा इग्नो की प्रोफाइल हम बता देंगे, पूरा का डिटेल बता देंगे। लास्ट में जाकर के फैक्ट्स, जो जनरली आस्क्ड क्वेश्चन होता है उसको डिटेल हम लास्ट में जाकर के, जो फेवरेट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है उसको पूरा सॉल्व करके रखें, उसको हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहले हम इग्नो की एक झलक दे देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये एक डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आप घर से पढ़ सकते हो। इसमें ऑनलाइन क्लासेस होता है, इसमें ऑफलाइन क्लासेस होता है। अटेंडेंस की कोई झंझट नहीं है और स्टडी मटेरियल भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, वो भी घर में डिलीवरी होता है। आप फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कर सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, एग्जाम सिर्फ आके दे सकते हो और आपको मटेरियल भी क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। यहाँ पे जो काउंसलर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो भी क्वालिटी काउंसलर होते हैं। सर्टिफिकेट की पूरा का पूरा वैल्यू है। क्या आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो? बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, बैंक जॉब, कंपनी जॉब, सब कुछ कर सकते हो। और अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप होम मेकर हो, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो, तो सबके लिए ये एंट्री बिल्कुल है, फ्री है। आप आओ, हासिल फ्री, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट जो ग्रेड देता है उसको नाक ग्रेडेशन कहते हैं और उसमें से उसको A++ मिला हुआ है, द एक्सलेंट यूनिवर्सिटी कहलाता है, ठीक है ना। और ऑल इंडिया यहाँ पे स्टडी सेंटर रहते हैं। आप घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कहीं ना कहीं आपकी स्टडी सेंटर हो ही जाएंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो इतने सारे बेनिफिट्स को लेकर के आप एक इग्नो जैसा यूनिवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम इसके बारे में आज डिटेल बात करते हैं। So welcome back, this is Dhiren sir with you for your career, and yes, I'm a teacher not the YouTuber. I'm the teacher not the YouTuber. डायलॉग बढ़िया था। चलिए, तो आपकी कॉन्फिडेंस एंड रिलायबिलिटी के लिए ये देखिए हमारा काउंसलर सर्टिफिकेट। काउंसलर का मतलब क्या होता है ना, इग्नो का जो काउंसलिंग करते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको काउंसलर कहा जाता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो हम इग्नो में काउंसलर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो हम इग्नो के साथ कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो हम आपको यहाँ पे करेक्ट चीज़ सजेशन कर सकते हैं। और आपको क्लैरिटी बढ़ाने के लिए ये देखिए, हम एनरोलमेंट भी किए हैं इग्नो में, हम टीचर भी हैं, साथ ही साथ इग्नो में हम स्टूडेंट भी हैं, हम पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम पढ़ रहे हैं, हम उसमें पढ़ा भी रहे हैं, तो क्लैरिटी यहाँ पे दोगुना हो गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो मेरा काउंसलर सर्टिफिकेट एंड स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाने का मतलब यही था कि आप 100% आंख बुझ करके इग्नो पे बिलीव कर सकते हो। उसमें कैरियर है बिल्कुल। यहाँ पे किसको पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना नहीं चाहिए, और यहाँ पे पढ़ने से क्या बेनिफिट क्या होते हैं, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ हम बताएंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। स्टे कनेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इग्नो की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। द रिसेंट प्रोस्पेक्टस जो आपको दिखाई दे रहा है वो जनवरी 2022 का है। और कोर्सेज क्या क्या ऑफर हो रहे हैं यहाँ पे? मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, सारे के सारे जितने प्रकार के आप कोर्सेज सुने हो, शॉर्ट ड्यूरेशन से लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ पे MBA आ चुका है, यहाँ पे PhD आ चुका है। दैट मीन्स इट इज द ओशन ऑफ ऑल द कोर्सेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इट इज द ओशन ऑफ ऑल द कोर्सेज। इग्नो एक बहुत बड़ा स्केल पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे अगर इग्नो की सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट और ब्रांच का मतलब होता है, जैसे कि आपकी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है आपकी यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ बिजनेस होता है, लाइक दिस। तो 21 स्कूल से, दैट मीन्स कि 21 उसकी ब्रांचेस है, डिवीजन है। और रीजनल सेंटर कितना है? 67 रीजनल सेंटर है। दैट मीन्स कि हर एक स्टेट में एक से भी ज़्यादा रीजनल सेंटर है। एंड इसका स्टडी सेंटर कितना है? 2667 स्टडी सेंटर, 2500 से भी ज़्यादा स्टडी सेंटर है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज जहाँ पे जाकर के आप डायरेक्ट एग्जाम देते हो, जहाँ पे जाकर के आप असाइनमेंट सबमिट करते हो, उसको एक स्टडी सेंटर कहा जाता है। तो 2500 भी ज़्यादा, 2600 से ज़्यादा स्टडी सेंटर है उसकी। और 29 ओवरसीज सेंटर है। दैट मीन्स कि फॉरेन में कितना सेंटर है? 29 सेंटर्स है। एंड कितने कंट्री में? 15 कंट्रीज में। ये तो था बहुत पुराना डाटा। अंडरस्टैंड? तो बस अभी तो पूरा वर्ल्ड में ये फैल चुका है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, मतलब यानी कि 100 से 20 स्टूडेंट इग्नो में पढ़ते हैं हायर एजुकेशन लेवल पे। इग्नो के पास कोर्स कितना है? 226 प्रोग्राम है, जैसे कि BCom हो गया, MCom हो गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लाइक एक BA इन इकोनॉमिक्स हो गया। तो ऐसे प्रोग्राम्स को अगर गिनते जाएं तो 226, दैट मीन्स कि इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेस। कौन सा कोर्स कवर नहीं होता वो जाकर के हम आगे में बात करेंगे। 2011 तक इग्नो के पास 3 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके थे और ये 40 कंट्रीज में फैल चुका था। अंडरस्टैंड द पॉइंट? जैसे कि UAE, UK, कतार, कुवैत, ओमान, सारे के सारे कंट्रीज से यहाँ पे स्टूडेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि कितनी बड़ी ऑपरेशंस इग्नो की है।
तो ये बिल्कुल आप यहाँ पे रिलाई कर सकते हो। ऐसे ही उसको ना कि A++ एक्रेडिटेशन नहीं मिल गया। तो यहाँ पे इग्नू की रिसर्च यूनिट भी है। रिसर्च यूनिट अगर है तो आप यहाँ पे PhD कर सकते हो, MPhil कर सकते हो और रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हो। तो ओपन यूनिवर्सिटी में रिसर्च यूनिट होना एक बहुत बड़ी बात हो गया। फिर आगे चले तो सिर्फ कुछ प्रोग्राम से, जो डिमांडेड प्रोग्राम से, उसके लिए आपको एंट्रेंस में आना पड़ेगा। जैसे कि बीएड है, बीएड में आपको एंट्रेंस देके आना पड़ेगा। और जैसे MBA है, MBA में आपको एंट्रेंस देके आना पड़ रहा था, लेकिन आजकल वो MBA के लिए एंट्रेंस उठ चुका है। बिल्कुल वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इग्नो MBA के बारे में हम अलग से गाइड वीडियो बना देंगे। और MPhil और PhD के लिए यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो बीएड, MPhil, PhD इस सब के लिए आपको थोड़ा सा एंट्रेंस देके आना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सबसे बड़ा और जो एक बात होता है, इग्नो की रेपुटेशन आज तक क्यों बचा हुआ है, वो है टाइमली पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में इसका कंप्लीशन हो जाता है एग्जाम रिजल्ट। जैसे आप देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स अगर उठाए तो दिसंबर 2010 में जो एग्जाम्स हुआ था उसका रिजल्ट आ गया 3 फरवरी। तो अगर जून 2011 में जो एग्जाम हुआ था उसका 4 अगस्त 2011 में ही आ गया था। दैट मीन्स कि 3 महीने नहीं लगते इसमें, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में ही आपका रिजल्ट आ जाता है। तो यही सब उसकी फाइनेस्ट बात होती है जिसकी वजह से इग्नो का रेपुटेशन बचा हुआ है। तो आप इसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हो कि इग्नो में अभी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। तो टाइमली पब्लिकेशन मिलता है, ना कि सबसे बड़ी क्वालिटी एक्रेडिटेशन है। हर एक साल एडमिशन निकलता है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हैं और ये वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सिर्फ इतना ही डाटा काफी है आपको यहाँ पे एडमिशन करने के लिए कोई भी प्रोग्राम में बिना बेझिझक। लेकिन फिर भी इसकी प्रोस एंड कॉन्स आगे और भी बात करेंगे, आप सुनते रहिए, स्टे कनेक्टेड। हम आपको बिल्कुल इग्नो की सारे के सारे प्रोफाइल रखने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों में। तो चलिए, अभी तक तो सही चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा बस दिक्कत है, कोर्स और प्रोग्राम में छोटा सा दिक्कत है। ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बैचलर डिग्री कहो, PG एडवांस डिप्लोमा कहो या फिर डिप्लोमा कहो, सर्टिफिकेट कहो, अप्रेंटिस कहो, यहाँ तक कि PhD, डॉक्टरल, MBA, सारे के सारे कोर्सेस आ चुके हैं। लेकिन छोटा सा बस दिक्कत है कि यहाँ पे मास्टर डिग्री ऑफ साइंस, दैट मीन्स की MSc नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MSc का मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, जिसको हम MTC और MSCS करके कहते हैं। सिर्फ वही कोर्स है, बाकी MSc के सिर्फ कोर्स नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेस है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, एनुअल एग्जाम की वजह से यहाँ पे CBCS पैटर्न आ चुका है। CBCS मेथड से तो आप कॉलेज बैचलर डिग्री में जो पढ़े हो उसी पैटर्न में ही पढ़ोगे। मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री सब कुछ CBCS मोड में आ चुका है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, BA कहो, यहाँ पे BCom, BSc कहो, सब कुछ CBCS पैटर्न से आ चुका है। दैट मीन्स की सेमिस्टर सिस्टम एग्जामिनेशन आपकी होने वाला है और एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन नहीं है। बहुत अच्छा है, अगर कंटिन्यूसली आप एग्जाम देते रहोगे तो आप खुद की भी इंप्रूवमेंट होगा और मार्क भी सेमिस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत अच्छे आते हैं। आपको 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि दूसरा पेपर देने के लिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। अगर किसी में बैक भी लगता है तो बहुत जल्दी आप एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो, लेकिन एनुअल सिस्टम में ये नहीं था। आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट सेक्शन जो है और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इग्नो पे बहुत तगड़ा है। तो स्टूडेंट सेक्शन में आप देखिए, स्टूडेंट सेक्शन आपको जो दिख रहा है ना, इसमें आपको देखिए कॉमन प्रोस्पेक्टस है, पॉडकास्ट लिंक, दैट मीन्स कि आप सुन सकते हो खुद, प्रोफेसर्स की ऑडियो क्लासेस है जो कि आप सुन सकते हो। यहाँ पे इग्नू स्वयं करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि सारे के सारे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे आपके हिसाब से, वो भी अमेंटेड एंड क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं। इग्नू की स्टडी मटेरियल आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्टडी मटेरियल माना जाते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट। इग्नू उद्यमी है, इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स, तो ऑनलाइन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जहाँ कि आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। इग्नू में एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। हालांकि बोथ मोड में यहाँ पे कोर्सेस है, आप याद रखो, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। स्टूडेंट ग्रीवेंसेस आप देख सकते हो, आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, आपका मटेरियल कैटलॉग देख सकते हो, कौन सा बुक है नहीं। अलमनाई सिस्टम है भाई, आप पास हो जाते हो तो फिर भी यारी दोस्ती के लिए अलमनाई सिस्टम है। इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं बाबू। इग्नू ऑनलाइन भी है, जैसे हम बताए, इग्नू का खुद की टीवी चैनल भी है, इग्नू का खुद की ऑनलाइन चैनल भी है, जहाँ पे आकर के शेड्यूल्ड क्लासेस होते हैं, कितना बजे आपकी क्लासेस है वो देख करके आप क्लासेस भी कर सकते हो। तो इतने बड़ा सपोर्ट सिस्टम, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम हम तो आज तक नहीं देखे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी नहीं देखे, कोलकाता यूनिवर्सिटी का भी है नहीं। स्टूडेंट की और क्या है, डेली शेड्यूल, जैसे कि पॉडकास्ट हम बताए, ऑडियो रिसर्चेस है, वीडियो रिसर्चेस है। आप देखते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आपकी फेवरेट क्वेश्चन आज तक हम जो फेस किए हैं, और दिन भर बैठ करके एक शॉर्ट लिस्ट बना करके हम आपके पास पेश कर रहे हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जनरली जो क्वेश्चन आज तक हम आज ए काउंसलर ने स्टूडेंट फेस किए हैं, या फिर जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है ना, दिन भर बैठ करके हम इसका लिस्ट आउट बनाए और आपको बता रहे हैं। अभी सबसे पहले बात होता है कि रेगुलर कोर्स करना सबसे अच्छा है कि इग्नू कोर्स करना सबसे अच्छा है। सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलर कोर्स करें सबसे अच्छा है कि इग्नू में जाएं सबसे अच्छा है। इग्नू डिस्टेंस लर्निंग हो गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो कहीं ना कहीं हमारा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा लाइक दिस। तो देखिए आंसर ये रहेगा
अगर आपके पास अभी टाइम है, आप यंग हो, आपकी सपोर्ट सिस्टम एक तो है, बैचलर हो, तो बिल्कुल आप रेगुलर कोर्स करना चाहिए। अंडरस्टैंड, तो पीजी हो, पीएचडी हो, एमबीए हो, रेगुलर ही पढ़ो। जब तक आप दम नहीं तोड़ दिए हो तब तक रेगुलर पढ़ो। अगर जैसे कि सपोज आप मैरिज कर गए हो, आपकी जॉब लग गया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, उस जगह में तो आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हो क्योंकि अटेंडेंस लग जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे इग्नू चॉइस करो, वो बिल्कुल अच्छी बात होता है। उसके बाद हालांकि वो दोनों की वेटेज इंपॉर्टेंस सिमिलर माना जाता है, लेकिन रेगुलर कोर्सेज जो है उसका थोड़ा वेटेज इंटरव्यू में ज़्यादा रहता है। सर्टिफिकेट वैल्यू का हो तो बिल्कुल इसका सर्टिफिकेट वैल्यू है, इसको लेकर के आप नौकरी कर सकते हो। इक्वल वेटेज है, जो रेगुलर में सर्टिफिकेट मिलता है और जो डिस्टेंस कोर्स में जो सर्टिफिकेट मिलता है इग्नू में, खास करके इग्नू में, दोनों का वैल्यू जो है वो समान है। प्रायोरिटी कौन ज़्यादा देगा कौन कम देगा वो अलग चीज़ है। गवर्नमेंट सर्विस आप कर सकते हो, बिल्कुल गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हो। बहुत जन ऐसे हैं कि फ्रेशर्स भी इग्नू से पास होकर गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। फीस की बात करें तो बहुत नॉमिनल फीस लगता है, हालांकि ऑन एन एवरेज पकड़ो तो 7,000 से 8,000 पर ईयर हर एक कोर्सेस की है। बहुत ज़्यादा नहीं है ये, 7-8 हज़ार एक नॉमिनल फीस माना जाता है। वैसे तो एमबीए आप लाखों में करते हो। क्लास अटेंडेंस कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है, क्लास अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। हालांकि संडे आप क्लासेस आओ, ये इग्नू प्रमोट करता है, और ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करो, इग्नू ये प्रमोट करता है। सिर्फ एग्जाम देंगे हम, अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो देखिए हाउसवाइफ होते हैं या फिर जो सर्विस पे होल्डर होते हैं वो अटेंडेंस नहीं आ पाएंगे, सिर्फ एग्जाम आएंगे तो होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर टाइम में कोर्सेज नहीं कंप्लीट हुआ तो एक्सटेंशन मिल जाएगा। हाँ, हर एक कोर्सेज में एक्सटेंशन मिल जाता है। माना कि 10 ईयर है, 2 साल, कोई एक मास्टर डिग्री का, तो आप 2 साल में नहीं खत्म कर पाए तो आपको री रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, फिर से आपको 2 साल की टाइम मिल जाएगा। और ऐसा एक्सटेंशन कितना, कौन सा कोर्सेज पे मिलेगा वो पर्टिकुलर कोर्सेज पे लिखा हुआ है। मानो कि इस इंटरवल में किसी का शादी हो गया, सेमिस्टर स्किप हो गया और वो हनीमून में चले गए, तो क्या वो बाद में दे सकते हो सेमिस्टर? हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। हालांकि आपको थोड़ा जिंदगी में सीरियसनेस रहना चाहिए। चलिए आगे। अगर बैक पेपर का सिस्टम है क्या, मानो कि वो एक पर्टिकुलर पेपर में आप फेल हुए, पूरा सेमेस्टर तो नहीं फेल हो जाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैक पेपर की स्कीम है। अब जैसे कॉलेज में एग्जाम देते हो वैसे ही बैक पेपर की स्कीम है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर आपको देना पड़ेगा, उसका फॉर्म फिलअप करोगे और आपका बैक पेपर दोगे। कोचिंग ट्यूशन की कोई जरूरत है नहीं है। जो स्टडी मटेरियल है दैट इज ऑटो कंप्लीट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सिर्फ आप उसी को पढ़ो। कोचिंग ट्यूशन की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि इग्नू की जो क्लासेस होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो और टीवी चैनल देख सकते हो, वहाँ से पास हो जाओगे। एवरेज मार्क्स कितने आ जाते हैं वो डिपेंड करता है आपकी कैलिबर के ऊपर। फिर भी अगर एवरेज की बात करें तो 60 से 70% एवरेज मार्क यहाँ पे मिल जाता है। एग्जाम स्ट्रिक्ट होता है क्या? ये जो फनी सवाल आप पूछते हो, एग्जाम स्ट्रिक्ट होता है क्या? स्ट्रिक्ट का मतलब क्या? एग्जाम एग्जाम होता है, बिना देखे आपको लिखना है। बिल्कुल एग्जाम 100% स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही सेंटर उसका लगता है और गवर्नमेंट लेक्चरर से इसमें इन्विजिलेटर रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ हल्के में आप नहीं ले सकते हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। उसीलिए तो आज तक इग्नू की क्वालिटी बचाया हुआ है। थर्ड पार्टी ब्रोकर लगे क्या एडमिशन के लिए या फिर एग्जाम के लिए? बाकी जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लगेंगे। बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है इग्नू। आपको डायरेक्ट खुद से ही एडमिशन लेना होगा और खुद से ही एग्जाम देना होगा। सब कुछ आप इग्नू काउंसलर या तो इग्नू के कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके ही आप करना है। कोई दलाली का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। कोर्स सर्टिफिकेट जो है वो ऑल इंडिया वैलिड है क्या? ऑल इंडिया वैलिड जी नहीं, ऑल वर्ल्ड वैलिड है। इंडिया की क्या पूछ रहे हो, ठीक है ना? सो अगेन दिस इज धीरेन्द्र सर, स्टूडेंट गाइड एंड मोटिवेटर। कॉलेज स्टूडेंट की गाइड हम ऐसे करते रहते हैं। कॉलेज स्टूडेंट के बारे में जितने भी सारे टॉपिक हो सकते हैं इंडिया में, सारे के सारे कवर करेंगे। सो स्टे सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? अगर आपको अच्छा लगा, नहीं आपको अच्छा लग जाता है कोई बात नहीं, तो फिर लाइक छोड़ो, आप कर देते हो, कोई अब जो करना है आप कर देते हो, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद। चलिए, अरे भाई हमको जाना है भाई, इग्नू का ही तो क्लासेस का प्रिपरेशन करना है, इग्नू का एग्जाम ड्यूटी भी लगा हुआ है यार, तुम लोग फालतू में बात करते रहते हो।